नमस्कार सर। नमस्कार। नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी अभिनंदन। सर, पिछले वाले एपिसोड में हमने एक प्रश्न के ऊपर चर्चा की थी कि हाउ टू फ्रेम अ सीन या हाउ टू मेक अ फ्रेम फॉर अ सीन। तो उसी प्रश्न को दोबारा थोड़ा और गहराई में जाना चाहेंगे, अगर आप इजाज़त दें तो मैं फिर से बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें प्रश्न ये था कि जैसे कोई इमेज दिमाग में आया या कोई सीन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, तो सीन शूट करने के लिए ऑफ कोर्स कई सारे शॉट लगेंगे, तो वो हर शॉट का एक एक फ्रेम होगा, कई सारा फ्रेम होगा। तो फिर से मैं वही पूछना चाहता हूँ कि सपोज एक शॉट लेना है कि एक लड़का और एक लड़की आपस में बहुत क्लोज हैं और बात कर रहे हैं और लड़का प्यार का इजहार करना चाहता है, या एक लड़का अकेले बैठा हुआ है, भीतर से बहुत अकेला है, तो एक पेड़ के पास अकेले बैठा हुआ है। ये कोई भी सीन ले लें, तो अब जब ये सीन दिमाग में आया, सपोज़ राइटर ने लिखा और आप डायरेक्टर या आपने लिखा है, तो आपको काफ़ी हद तक कंसीव हो जाएगा। तो वो कैसे मन में डिज़ाइन करें हर शॉट का, हर फ्रेम की, फ्रेम में ये रखेंगे, इस शॉट को ऐसे लेंगे, वो फ्रेम कैसे मन में बनता है या बनेगा? अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप आर्बिट्ररी रूप से कैमरे में एक फ्रेम बना लें, अच्छा, फिर देखिए कि आपको कैसा लगता है। पहले कंटेंट छोड़ दीजिए, हो सकता है। ठीक, और देखिए कैसा लगता है, फिर उसको ठीक करने की कोशिश करिए। फिर देखिए कि वो कोहेरेंट है कि नहीं आपके सीन के साथ। तो जैसे कि सिंक साउंड में करते हैं कि नेचुरली चीज़ों को लेते हैं। सिंक्रोनाइज साउंड आप जानते होंगे मेरे ख्याल से, उसमें कई फंक्शनिंग होती है, पहला दूसरा तीसरा। जैसे वो अरविंदन ने जब फिल्म बनाई थी चिदम्बरम, तो मलयालम में पहली बार इसका यूज़ किया गया था। तो आप नेचुरली कोई चीज़ करने जाइए, तो वहाँ की और चीज़ें जो आपको नहीं दिख रही हैं, वो आपको कुछ सजेस्ट करने लगेंगी, और तब आपको वो दिखने भी लगेंगी जो उसके उस पल से पहले तक आपके दिमाग में था ही नहीं, यानी कुछ अननोन घटेगा। जैसे कि मैं कोई पेंटिंग एग्जीबिशन जब जाता हूँ, पेंटिंग को देखने जाता हूँ, तो पेंटिंग ही मुझे उसको देखने की आदि शक्ति दे देता है कि मैं इस पेंटिंग को कैसे देखूँ, जो उसको देखने के ठीक पहले तक नहीं थी मेरे पास। क्या आपको इस तरह का विश्वास है कि ऐसा हो सकता है? हाँ, लेकिन सर इसमें ये कि हर सीन के लिए तो डिपेंड नहीं हो सकते। नहीं, मैं कह उस रहा सीन हूँ के लिए हो सकते हैं जिसका थोड़ा हमें अगर आइडिया नहीं मिल पा रहा है, तो हम उस चीज़ के लिए इस चीज़ पे डिपेंड हो सकते हैं कि हम वहाँ पे देखेंगे। अच्छा, मैंने कभी आपको छोटी सी कहानी राजा वाली सुनाई है कि राजा को शिकायत मिलती थी, उसका माली जो है आलसी है, और वो बहुत गुस्से में राजा आ जाता था। तो राजा बहुत गुस्से में आ जाता था, मालिक को सज़ा देने की उसके पास जाता था, और वो कुछ बोल ही नहीं पाता था, मैं डांट नहीं पाता था, लौट आता था। राजा भी है, ये भी नहीं हो सकता, उसको प्यार करने लगे वहाँ, तो लोगों को अजीब लगेगा, महामंत्री और सबको। फिर उसके बाद फिर तैयारी करके गुस्सा, जैसे कि वैदिक मंत्रों में है कि शत्रु से जब लड़ने जा रहे हैं और बहुत पहले की कोई रंजिश है, तो ऐसे मंत्र बनाए गए कि आपके अंदर गुस्सा आए। तो राजा पूरी तरह से तैयारी करके गुस्सा करके जाता था, फिर जाकर के उस गुस्सा नहीं कर पाता था, व्यक्त नहीं कर पाता था। कई बार जब हुआ तो राजा को आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों, तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा? हाँ, तो वो जाके बोला कि मैं माली से ही पूछूंगा। माली ने को जब बताया तो पता चला कि माली ने कहा कि हुजूर, आप हमारे राजा हैं, भगवान हैं, तो आपको मैं फेस कैसे करूँ? आपको फेस करने के लिए मैं आपसे ही आदि शक्ति ले लेता हूँ, तभी मैं स्टैंड कर पाऊँगा। और उधर मैं कमज़ोर हो जा रहा हूँ। तो राजा आदि शक्ति चली जाती थी। आपको मालूम होगा कि अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको इस कहानी से, तो आपको बाली सुगनी वाली बात समझ में आ जाएगी कि क्यों पेड़ के पीछे छुप के राम ने बाली का, क्योंकि वो भी आदि शक्ति ले लेता था, तो राम की शक्ति चली जाती। इसका मतलब है ये दोनों कहानियाँ हमें क्या बता रही हैं? वो ये बता रही हैं कि हम लोग जितना सोचते हैं, जो नोन वर्ल्ड है, उसके अलावा एक बहुत ही विराट, व्यापक, बृहत्तर वर्ल्ड है अननोन का, जिस पर हम लोग की श्रद्धा कम रहती है।
क्योंकि अनुभव में कम है। अनुभव में कम है, तो क्यों ना उसको इनवाइट करें, और जितनी बार आप जाएंगे उतनी बार देगा, आपको लगेगा ये कैसे हो रहा है। जैसे मेरी एक कविता है कि हर बार नदी मुझे कविता देती है और आगे बढ़ जाती है, उसमें शब्द है हर बार। ये नहीं कि कभी ओकेजनली दिया, ऐसा नहीं। इसको काफ़ी हमारे विद्यार्थी लोग इस लाइन को बहुत कोट करते थे उस ज़माने में, कि जब भी मैं नदी के पास जाता हूँ, आप देखिएगा जब भी आप फूल के पास जाएंगे, तितली के पास जाएंगे, प्रकृति के पास जाएंगे, मतलब जो कि मैन मेड नहीं है, नॉट पुट टुगेदर बाई थॉट, वो आपको हर बार एक नई चीज़ देगी। जबकि आप उसी जगह पर रोज़ रहते हैं, उसी घर में रहते हैं, उसी नीम के पेड़ के पास जाएंगे, आप पहले से नहीं जानते हो कोई नई चीज़ मिल जाएगी। इसको मैं कविता कह रहा हूँ, कोई नई बात आ। तो आप ये सोच रहे हैं कि हर बार तो इसके लिए तैयारी नहीं हो सकती ना, कि आपने बोला मैं इसका वादा करता हूँ हर बार होगा, क्योंकि हर बार वो अननोन होगा ना। आपने पहली बार मिल गया, आपको लगा कि ये कैसे, अगली बार तो ज़रूरी नहीं है, तो अगली बार सही में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप जानते हैं तो फिर नोन हो जा रहा है ना, तो अननोन है। एक तो ये रास्ता है, ठीक है। मुझे लगता है कि जिस तरह की फिल्म मैं बनाता हूँ, काइंड ऑफ फिल्म्स के, इसमें ऐसी चीज़ें ही रहती हैं, मतलब स्पिरिचुअल फिल्में कहा जाए, एस्थेटिक फिल्में कहा जाए, जिसके लिए प्रेसों को कहा जाता था, या तारकोस्की बर्गमैन वगैरह ऐसी बनाने की कोशिश करती, इसी में सोचते थे ये वाला। लेकिन आइडिया उन लोगों ने लिया नहीं। ये साउंड के लेवल पर हमारे यहाँ लिया, पौतेर पांचाली बनाते समय उसमें क्या है कि डबिंग नहीं होगा, जो इन्वायरमेंटल साउंड को मिलेंगे, तो उस वक्त की जो साउंड आ रहा है थोड़ा मुश्किल है ना ले पाना। मैंने आप किसी का डायलॉग उसी जगह पर ले रहे हैं, उस एटमॉस्फेयर पे, तो बड़ा मुश्किल है, डबिंग ज़रूरी है। लेकिन जब चिदम्बरम बनाई थी अरविंदर ने, तो उन्होंने पहली बार ऐसा करके देखा था। तो पहले से आप डिटर्मिनिस्टिक नहीं हो सकते हैं, ये एक प्रकार का फेथ है। तो जैसे सिंक साउंड में करते हैं, ठीक उसी तरीके से जब आप फ्रेम बनाने जा रहे हैं, वहाँ पर ये हेल्प मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आपने कई बार मुझे देखा है कि मैं आते ही ट्राइपॉड लगाया, कैमरा लगाया और टेबल पे लेने लगा, और एक बहुत अच्छा शॉट हो गया। हाँ बिल्कुल, कई बार हुआ है, कहीं तो मोस्टली हुआ, और कोई गेस नहीं कर सकता, इवन मैं भी नहीं जानता हूँ। ये नहीं कि पहले से प्री प्लान्ड है और लोगों को मैं दिखाऊंगा कि ऐसा ऐसा कर लेंगे, तो कहेंगे ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं है। वो अपने आप होता है। तो ये जो अपने आप होने वाली जो शक्ति है, जो ब्यूटी है, क्यों ना उसको हम लोग इस आर्ट में इंट्रोड्यूस करें और करते जाएं। इस पर मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ कि इस पर आपको अभी इस मोमेंट में, इस वेरी इंस्टेंट, ये सुन के आपको कैसा लग रहा है? सर मुझे लग रहा है कि मेरी बहुत इच्छा हो रही है इसको ट्राई करने की, इस दुनिया में जाने की, ये करके देखने। इसका मतलब आप जो पढ़ते हैं फिल्म के बारे में, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में, एट्रीब्यूट्स के बारे में, उससे ज़्यादा प्रभावशाली और ज़्यादा कीमती, ज़्यादा प्रेशियस, ज़्यादा प्योर ये नहीं हुआ, जो पता नहीं क्या होगा। लेकिन आप उसकी आशा में नहीं जा सकते कि चलो ऐसा करेंगे तो कुछ मिलेगा ही। प्रेसों इसके लिए बहुत बार वेट करते, कई टेक लेते थे। कुमार शानी जब उनको असिस्ट किए थे तो वो उनको बता रहे थे 16 टेक ले रहे हैं, 26 टेक ले रहे हैं, तो कोई डिवाइन साइन का वेट करते। ये सेंटेंस तो हम लोग सुनते हैं, डिवाइन साइन का वेट करना, लेकिन उसको हम लोग मतलब हार्ट के लेवल पर बहुत फील नहीं करते। लेकिन ऐसे डायरेक्ट जो अभी हमने अपना डायरेक्ट और इमीडिएट परसेप्शन शेयर किया आपके साथ, वो ये है कि कुछ आप करें और कुछ तुम करो, दोनों में एक साझा चीज़ या एक संतुलन है। जैसे कि एक माइंड का मतलब सब्जेक्टिव वर्ल्ड और एक ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, दोनों के बीच में एक संतुलन बने, है ना। उसी तरह से हम जो निर्णय लेते हैं और जो सहिष्णुता है, उसमें एक संतुलन बने, ठीक है। तो कई आपको लगेगा दो परस्पर विरोधी चीज़ें इसमें संतुलन बने, क्योंकि आग और पानी तो अपोजिट है, विपरीत स्वभाव वाले में, है ना। क्या उसमें संतुलन बन सकती है? सोचने का नया विषय बता रहे हैं कि जो परस्पर विरोधी चीज़ है कि इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड, उसमें संतुलन कैसे बनाएं। ये नहीं कि इनर वर्ल्ड का प्रोजेक्शन बाहर हो, बाहर का इम्प्रेशन भीतर हो, और आउटवर्ड नहीं, इनर वर्ल्ड कोई कहें और बाहर के रूपकों में, इमेजेस में कहें, संध्या भाषा में, दोनों में कोई संतुलन बन सकता है कि नहीं। इसकी चर्चा कई लोगों ने की। हमारे जो सामाजिक जीवन से जुड़े लोग हैं, सामाजिक जीवन से जुड़े महात्मा लोगों ने ऐसा किया है
जो राजनीतिक और सामाजिक यूज जैसे गांधी जी का हिंद स्वराज अगर आप पढ़ें तो उसमें इसकी बहुत बात है कि ब्रेन, इमोशन और इंटेलेक्ट के बीच में अगर संतुलन बिल्कुल अलग अलग है ना, तो कुछ हम करें, कुछ वो करें जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, तो वो जो संतुलन बनेगा वो बैलेंसिंग स्टोन जैसा होगा कि दो बड़ी बड़ी चट्टानें एक दूसरे पर रखी हैं और लगता है कि अभी गिरेगी लेकिन हज़ारों साल से गिरती नहीं। ये जो बैलेंसिंग स्टोन है नोन और अननोन के बीच में, फॉर्म और फॉर्मलेस के बीच में, तो वो एक ख़ास तरह का एक नई चीज़ हम लोग भारतीय दर्शन से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और शॉर्ट की थोड़ी तैयारी अपनी ओर से और बाकी फेथ होगा। हाँ, आप अगर उसको पढ़ रहे होंगे स्कल्पटिंग इन टाइम जी, उसमें कहीं पर वो एक दिन लिख रहे हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि इस सारा अपना जो क्रू है, फिल्मी दुनिया है मेरी, फिल्म इंडस्ट्री, उसको छोड़ के एक सामान्य कैमरा लेके और एक रिकॉर्डर लेके मैं कहीं निकल जाऊँ। जहाँ तक मैं पहुँचा उससे आगे होगा। उससे आगे है हुआ ये, आप देखिएगा उसमें तारकोसी की इच्छा हो रही है। अभी दूसरे चैप्टर वो कर नहीं सके ये बात, लेकिन वो चाहते थे एक सामान्य से कैमरा हो, उसमें फ़ोटो ही आए, वीडियो ना भी हो, एक छोटा मोटा वीडियो आए और एक टेप रिकॉर्डर, क्योंकि वो 80s में ऐसा सोच रहे हैं। 86 में उनका डेथ हुआ। अगर अभी का स्मार्टफोन के पास होता तो तुम हाँ करते, और वो बिल्कुल उस पर नहीं जाते। इवन वो जो मिथशील कैमरा वगैरह जो आता था वो सब की तरफ भी नहीं जाता। बड़ा कैमरा, इसमें रोल चलेगा, आप जिसका फ़ोटो बहुत लोग आवाज़ भी आती है ना, जिसे खर आवाज़ आती है ना, तो वो जो रोल चलेगा और आवाज़ आएगी, उसमें आप सोचिए एटमॉस्फेयर के साउंड को लेना, उसको सिंक्रोनाइज़ करना, कैसे डायलॉग किया होगा अरविंदन ने, बहुत मेरे अच्छे मित्र वो थे। तो आवाज़ कैमरे की रील की आई जाएगी ना, लेकिन जब उन्होंने डायलॉग वगैरह शूट किया था स्मिता पाटिल और गोपी के साथ, मैं था और मुझे बार बार लग रहा था कि इसकी आवाज़ आ रही है, और उन्होंने ये प्रयोग किया था उस वक्त डायलॉग को लेना, डबिंग नहीं होगा, तो आवाज़ नहीं आई थी। नहीं। आप देखिएगा सदगति का एक शॉट बहुत दिखाया जाता है फिल्म से अलग, कि सत्यजीत रे पीछे बैठे हैं, ओम पुरी और स्मिता पाटिल डबिंग कर रहे हैं, उसका एक वीडियो है, लेकिन उन्होंने हमारे सामने किया और डायलॉग्स वगैरह बोला गया। वो हल्दी लेकर, हल्दी पीसती, हल्दी को लेकर उपटन लगाती है और उनके हस्बैंड, नई नई शादी हुई है, शेव कर रहे हैं, देखते हैं कि वो जंगलों में चली जा रही है। वो पूरा सीन मेरे सामने हुआ था। उस वक्त डायलॉग नहीं था, लेकिन उसका जब डायलॉग हुआ तो एटमॉस्फेयर में था। बाद में मुझे पता चला कि 31 में जब आलम आरा बनी थी तब भी ऐसा किया गया था, चार्ली चैपलिन भी ऐसा चाहते थे, उसी वक्त का डायलॉग लिया जाए। तो तारकोस्की भी चाहते थे कि वो एक साधारण कैमरा, साधारण रिकॉर्डर के बस निकल जाए, कुछ नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई स्क्रीन प्ले नहीं। यानी कितना फेथ है अननोन पर, पूरा कितना फेथ है। जैसे उनके इंटरव्यूज़ वगैरह भी देखिए, वो किसी जलाशय पर पेड़ के ऊपर, पेड़ की डाल पर लेटे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं, मतलब पूरी तरह से अपने आप को एक तत्व बना, प्रकृति का एक तत्व खुद ही बन गए हैं, जो कि है भी। तो एक तो वो प्रकृति है जो जिसका मैनिफेस्टेड रूप हम देखते हैं, पहाड़, नदी, समुद्र आदि आदि, और एक जो अनमैनिफेस्टेड रूप है जो तत्व है, आग, पानी, ये सब जो तत्व हैं, हवा, आकाश, इसके साथ एक जुड़ाव शायद होता हो, वो बहुत फोर्सफुल होता होगा, जो उन 4 फोर्सेस से अलग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इससे अलग होता होगा, मुझे लग रहा है। क्योंकि आपसे बात करते करते ये चीज़, नई चीज़ें आ रही हैं। कभी आप करके देख सकते हैं, मेरे साथ तो खूब होता है, आप हमेशा साक्षी रहे। तो आपका फ्रेम वाला प्रश्न सुलझा या प्रश्न ही नहीं रहा या कुछ और टेक्निकल चीज़ में सुलेगी? हाँ, वो इस इंटरव्यू को मिडवे में सुलेगी, आधे में सुलेगी। तो मैंने आप संतुष्ट हुआ? हाँ, मैं संतुष्ट, एग्री। अब मैं वो करके बस देखना चाहता हूँ। ठीक है सर, हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।